हेलो स्टूडेंट्स, जनरली क्या रहता है कि हमारे पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट जब हमें दिया जाता है या इसको हमें जब कम्पिटिटिव लेवल पर सीखना होता है, पढ़ना होता है, तो हमें ना बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। इसमें हमें सबसे पहले तो दिक्कत यही आ जाती है कि हम ग्रामर को कैसे अंडरस्टैंड। तो ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते। अगर रूल्स याद हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या चीज़ फिल होगी। अगर वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर हमें वोकैबुलरी में डाउट्स आ जाते हैं। वोकैबुलरी भी किसी तरह से अगर हम कर भी लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस में डाउट आ जाते हैं। तो टेक्निकली इंग्लिश जब हम एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो हमें इसमें डाउट्स रहते हैं। रीज़न बीइंग इंग्लिश क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है। हम इसको कॉमनली ना स्पीक करते हैं, ना राइट करते हैं, ना अंडरस्टैंड करते हैं। तो डाउट्स का बिल्डअप होना ऑब्वियस थिंग है। ये एज ए न्यू थिंग है हमारे लिए। जबकि हम मदर टंग की बात करते हैं, कोई भी एक मदर टंग, फॉर एग्जाम्पल हिंदी की ही बात कर लेते हैं, कॉन्वर्सेट करते हैं बाई बर्थ। वो हम लिख भी सकते हैं, हम उसको राइट भी अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। तो वहाँ पर हमें डाउट्स बहुत कम रहते हैं। ऑल्दो इंग्लिश में जब हम पिक करते हैं तो इसमें हमें डाउट्स रहते हैं। उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हाँ विकास आपके सामने प्रेजेंट हूँ। यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज लेकर स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे हम उन पॉइंट्स को जहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को एज ए डाउट रहता है। लाइक मी, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही था, तो मैंने भी जैसे अपने डाउट्स क्लियर किए हैं, मैं उनको एक्जैक्टली आपको भी उसी तरह से ही समझाऊंगा जिससे आपके डाउट्स इजीली इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आपको ये ना हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, बल्कि आपको ये बिलीव हो कि इसका यही आंसर होगा। तो हो सकता है और होगा, इनके बीच का जो गैप है ना, मैं वही गैप चाहता हूँ कि वो कम होता जाए। और एक ऐसा पॉइंट आए कि आप होगा को छोड़कर एग्जैक्टली हो सकता है को छोड़कर एग्जैक्टली होगा पर आ जाए, ताकि आपका आंसर डेफिनेट हो और वो करेक्ट भी हो। तो विद दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले अपना टॉपिक कंसीडर करेंगे आज की वीडियो के लिए, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम हर एक पार्ट की बात करेंगे स्पीच का, जो हमें जनरली बताया जाता है अर्ली टाइम स्कूल से ही। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से स्पीच क्या होता है। स्पीच बेसिकली आपका एक रिटन आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपका स्पोकन आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या एक अंडरस्टूड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बेसिकली रेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बाय रेड आई मीन RED, पढ़ा हुआ रेड आर्ग्यूमेंट। तो उसमें क्या होगा, जब भी आप किसी चीज को लिखते हैं, पढ़ते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, टेक्निकली वो एक स्पीच है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन स्पीच में बात कर रहा हूँ ना, हिंदी है। अब इस स्पीच में अगर मैं इसको ओपन कर दूँ आपके सामने, तो स्पीच के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं। मैं नाउन भी यूज कर रहा हूँ, मैं प्रोनाउंस भी यूज कर रहा हूँ, मैं एडवर्ब्स भी यूज कर सकता हूँ, मैं टेंस बेसिकली वर्ब्स वो भी यूज कर रहा हूँ। इनको डिफाइन करने के लिए और बहुत सारे इनके कॉम्प्लीमेंट्स को भी यूज कर रहा हूँ। तो टेक्निकली क्या रहता है, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं ना, तो ये बेसिकली वो 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्रामर पोर्शन के, जिनमें आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आता क्या है और एक्चुअली उनकी वर्किंग क्या है। फिर उसके बाद हम उनके यूज डिफाइन करेंगे। दैट कीपिंग इन माइंड, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नोटबुक्स और अपने कर सकें और उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें जो पॉइंट्स आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करने चाहिए, या वो पॉइंट्स जिनमें आपको डाउट है बाद में कमेंट्स में मुझसे उन पॉइंट्स को फॉर्म कर लेना, मैं आपके डाउट्स क्लियर। एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स अपने पास रखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये चीज़ अगर मैंने लिखी है ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंड भी हुई है। एट एनी पॉइंट अगर आपको वीडियो में कुछ ऐसा लगता है कि अवेलेबल था, आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड ये वीडियो जो रहेगा ये बायलिंगुअल होगा, जहाँ पे मुझे इंग्लिश को एक्सप्लेन करना होगा, मैं हिंदी का यूज़ करूँगा। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे वेयर आई विल बी यूजिंग इंग्लिश, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि इंग्लिश हम टोटली हिंदी में बात नहीं करते, क्योंकि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, तो मुझे लैंग्वेज को यूज़ भी करना है। सेम अप्लाइज टू यू, आपको भी ये लैंग्वेज को यूज़ भी करना है, चाहे आप कैसे भी बोलिए। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, आपको किसी भी ग्रामर रूल का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे मेरे पास एक ब्रीफ डेफिनेशन है, जिसके अंदर मुझे बताया गया है कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अमंग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक्स वी लर्न व्हेन वी आर इन स्कूल और व्हेन वी स्टार्ट आवर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पाथ। Parts of speech can be defined as words that perform different roles in a sentence. Some parts of speech can perform functions of the other parts. मीनिंग, इसको अगर मैं कंसाइजली एक ब्रीफ वे में आपको बताऊं, तो सिर्फ बात इतनी सी है, जब मैं एक सेंटेंस को लिखता हूं तो उसके अंदर मैं जो जो वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ ना, एक्चुअली वो वर्ड्स जो है ना, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है ग्रामर का। लाइक प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, टेंसेस और इंटेंसिव वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउंस एटसेट्रा, वो सभी क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक को तो बिलोंग करते हैं, जो कि एक डिफरेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस में। बट उनका एक ऐसा रोल भी होता है कि वो कभी कभी एक दूसरा रोल भी प्ले कर लेते हैं।
इन सभी चीज़ों को आज स्टडी करेंगे। तो विद दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट। लेट्स से मैंने एक सेंटेंस लिखा, श्रेया knows a little English। श्रेया knows a little English। अगर मैं अब इस टेंस पर फोकस करता हूँ तो इसमें मेरे पास ना कुछ, अगर मैं टेक्निकली देखूँ 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4 एंड दैट वन इज 5। टेक्निकली 5 एक्चुअली वर्ड्स 4 है, एक अल्फाबेट है, तो टेक्निकली अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ तो मेरे पास 4 वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं जो एक स्पेसिफिक टॉपिक को बिलोंग करेंगे, ग्रामर का। अगर मैं श्रेया पर फोकस एम्फेसाइज करता हूँ तो श्रेया क्या है, टेक्निकली आप बोलेंगे सर ये एक नेम। तो अगर ये एक नेम है, एनी नेम, एनी प्लेस, एनी थिंग, एनी फीलिंग, टेक्निकली वो किसको बिलोंग करता है, वो बिलोंग नाउन्स को। तो श्रेया क्या है, श्रेया टेक्निकली एक नाउन का पार्ट है, एक श्रेया एक नाउन है। तो अगर नेम है तो ऑब्वियसली वो नाउन तो है। अगर मैं उसके बाद एम्फेसाइज करता हूँ, कहाँ एम्फेसाइज करता हूँ, नो पर, आप कहेंगे यहाँ पर नोज है। नो का मीनिंग होता है जानना, टेक्निकली ये एक एक्शन है। और एनी एक्शन टेक्निकली वो क्या होता है, अब आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि वो एक वर्ब होता है। अगर आप यहाँ पर, अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि ये कैसे एक वर्ब है, कोई बात नहीं, मैं इनको सेपरेटली डिफाइन करूंगा, बट अभी के लिए अंडरस्टैंड कर लीजिए वर्ब है। तो इसका मीनिंग क्या बनता है सेंटेंस, तो वो ये बनता है कि श्रेया को थोड़ी बहुत इंग्लिश है, या वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती है। वो का मतलब जानना होता है। अब वो कैसे जानेगी, देयर विल बी knowing it to the means of written part, she can write it easily, she can read it easily, she can speak easily, or she can understand it well. Obviously she can do either of these four things। इसीलिए उसको ये पता है कि उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। ये मैटर नहीं करता क्या वो लिखती है, पढ़ती है, सुनती है, एनीथिंग, बट उसको इंग्लिश आती है। तो ये सेंटेंस का मीनिंग है, आती है, वो एक एक्शन है, उसको अंडरस्टैंड होता है, तो ये वर्ब बन गया। अभी अ लिटिल पर फोकस मत करिए, इंग्लिश पर आ जाइए। यहाँ पर इंग्लिश क्या है, यहाँ पर इंग्लिश ऑब्वियसली एक लैंग्वेज की बात हो रही है। तो वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज एसोसिएशन है, वो एक थिंग का वर्ड बनेगा। ये भी क्या बन गया, नाउन बन गया। यहाँ पर नाउन है। अ लिटिल किसको क्वालिफाई कर रहा है, लिटिल मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंग्लिश के बारे में, ये मुझे बता रहा है ना उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब उसको इंग्लिश कितना आती है, थोड़ी बहुत आती है। अ लिटिल क्या है, ये तो यू कैन सी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, अगेन। तो हुआ क्या, जब मैं इन टॉपिक्स के वर्ड्स को पिक करके एक सेंटेंस में ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो वो बन जाती है। इंडिविजुअली वो जो टॉपिक्स है वो क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। होप आपको इतना यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ, सो वो 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे पास अंडरस्टैंड करें। सो वो इम्पॉर्टेंट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, सबसे पहला है नाउन, नाउन, वर्ब, फोर्थ वन है यू हैव एडवर्ब्स, देन एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन। ये होते क्या हैं, इनको हम डीपली आगे करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर नाउन की अगर बात करें तो आप कोई भी एक नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग को कंसीडर कर लो। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से राम। कोई एक प्लेस कंसीडर कर लो, लेट्स से द हिल। एक डेफिनेट प्लेस कंसीडर करनी है तो लेट्स से मैं कह देता हूँ हरियाणा। ओके, अगर आपको एक इंडेफिनेट केस कंसीडर करना है, लेट्स से मैट। एक एनिमल कंसीडर करना है, लेट्स से लायन। तो एनीथिंग लाइक दिस इज द नाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देता है, अब आपके पास बात आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउंस ना वो वर्ड्स होते हैं जब आप एक नाउन को रेपिटेशन में यूज कर रहे हैं ना, सो इट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस कि आप बार बार सेम उस प्रोनाउन को यूज करें, सॉरी उस नाउन को यूज करें। टेक्निकली जो वर्ड्स आप नाउन की प्लेस पर यूज करेंगे वो प्रोनाउंस है, लाइक ही, इट, दे, आई, वी and everything related to them, it's it. All these are the pronouns. Then we have the topic of verbs. Verbs क्या होते हैं, verbs बेसिकली कोई भी एक एक्शन है। जब आप एक वर्ड यूज करें जो एक एक्शन को डिफाइन कर रहा है या वो नाउन की इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प कर रहा है, वो एक वर्ब है। एग्जाम्पल के लिए, इफ दैट इज एन एक्शन, लेट्स से राइट, लेट्स से रीड, लेट्स से अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल, or you can say any helping verb, grammar, etc. You can take modal verbs, etc. Also, you have auxiliaries also, like will, shall, can, could, may, might, must, have to, need, ought to, dare.
एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ब। जब आप वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे तभी आपको टेंसेस अंडरस्टैंड होंगे। जब आप टेंसेस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे देन आपके पास पैसिव वॉइसेस आएंगी, एक्टिव वॉइसेस आएंगी। उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप अपनी नरेशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर जा सकते। So this is one of the most important topics of your entire syllabus. Although ये बेसिक टॉपिक्स जो है ना दिखने में जितने बेसिक हैं उतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नाउन यूज़ नहीं कर रहे, प्रोनाउन यूज़ नहीं कर रहे, गलत नाउन या गलत प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, गलत उनकी प्लूरल्स को यूज़ कर रहे हो, ऑब्वियसली सेंटेंस होंगे। तो एरर डिटेक्शन में इनका मेजर रोल है। जब आप एरर को आइडेंटिफाई करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे, इनकरेक्ट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ऑल्दो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ईजी आप इनको करोगे, बट ऐसा नहीं है। इसके बाद बात आती है एडवर्ब्स की। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? टेक्निकली ये वो वर्ड्स हैं जिनसे आप वर्ब को, एडजेक्टिव्स को, खुद एडवर्ब्स को डिफाइन करते हो। टेक्निकली क्या रहता है, एडवर्ब्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जितने एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं ना वो ज़्यादातर एक एडवर्ब ही होता है। लाइक ही सिंग्स मेलोडियस, यहाँ पर ये जो मेलोडियसली है ना ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। मेलोडी से बना ये, मेलोडी होता है एक ब्यूटीफुल साउंड, उसी से आपका एक एडवर्ब बना मेलोडी। दैट मीन्स वो बहुत अच्छा गाता है, वो बहुत अच्छा गाता है। दैट इज द केस हियर। अगर आप एडवर्ब को एडवर्ब से डिफाइन करवाना चाहते हो, लेट्स मैं कह देता हूँ ही सिंग्स वेरी मेलोडियसली, और मैं इसमें से भी कह सकता हूँ ही इज अ वेरी मेलोडियस सिंगर। अब यहाँ पर जो मेलोडियस है ना ये सिंगर के बारे में बता रहा है। सिंगर कैसे काफी मेलोडियस है, मतलब बहुत मीठी आवाज है उसकी। कितनी मीठी है? बहुत मीठी है। ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये एक नाउन को डिफाइन कर रहा है। ये जो नाउन है ये मुझे ही के बारे में बता रहा है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट पर है। यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं। इस पार्ट को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम नाउन के टॉपिक। अभी के लिए बस आप इतना अंडरस्टैंड करिए, वर्ब्स है, ऐसे वर्ड्स है जो आपके वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इटसेल्फ उनको डिफाइन कर सकते। इसके बाद बात आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऑब्वियसली ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो टेक्निकली ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट में आई ओ यू एस आएगा, जिनके लास्ट में आई ओ एन आएगा। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए ही इज अ हैंडसम बॉय, बॉय के लिए, हैंडसम बॉय के लिए। टेक्निकली ये जो हैंडसम है ये एडजेक्टिव। ऐसे बहुत सारे आते हैं, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, हैप्पी, सैड, लाइक दैट। देन आपके पास केस बनता है प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस के केस में क्या रहता है, इनमें ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ना आपके एक सेंटेंस के एक पार्ट को ना साथ लिंक करते हैं। टेक्निकली कुछ ऐसे वर्ड्स टू, फ्रॉम, बिटवीन, एटसेट्रा। आगे डिफाइन करेंगे इनको डीपली। अब बात आई कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या करते हैं, इनको हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं, इनको जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। टेक्निकली ये ना वो वर्ड्स है जो दो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। मल्टीपल वेज है, मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूँ सेंटेंस, बट लेटर ऑन जब हम क्लॉजेस के टॉपिक पे आएंगे ना तो मैं आपको तब क्लॉजेस बताऊंगा। अब कंफ्यूज नहीं करना मुझे, आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आपके पास टू सेंटेंसेस है ना जो किसी ना किसी वे में आपस में लिंक होने चाहिए, तो जो भी वर्ड से आप लिंक करेंगे ना, एग्जाम्पल के लिए एंड, और, बट, तो, गेट, एटसेट्रा, ये सभी क्या हो, कंजंक्शंस हो। ठीक। एंड लास्टली यू हैव व्हाट, आप इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शंस क्या होता है, आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो ऑब्वियसली यूज किए जिनके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब होता क्या है, जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हो ना, चाहे वो इमोशन एक हैप्पीनेस का है, सॉरो का है, सैडनेस का है, वट सरप्राइज है, आप पॉजिटिवली सरप्राइज है, मतलब हैप्पी है एक सेंस में, शॉक्ड, हैप्पीली शॉक्ड है, या आप सॉरो में हैं, आपको कुछ बैड न्यूज़ मिला है। तो ये सभी वर्ड्स जब आप यूज़ करते हो तो वो इंटरजेक्शंस का पार्ट बनते हैं। एग्जांपल के लिए ओ, वाओ, then you have survey, etc. So these kind of things are your interjections. Basically they express your। तो ये है आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस टॉपिक पर। अब हम इन टॉपिक्स को, यहाँ पर 8 अवेलेबल है, इनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे वन बाय वन, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी। आई होप अभी तक आपका सब कुछ क्लियर, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ नाउन। सबसे पहले बात आती है नाउन्स। नाउन्स होते क्या है? ये सबसे इनिशियल
पार्ट है आपके किसी सेंटेंस का, जब आपको उस सेंटेंस के अंदर किसी एक थिंग को, किसी एक प्लेस को, एनी नेम, एनी पीपल, नेम ऑफ एनी पर्सन, और यू कैन से प्लेसेस, एनिमल्स, ideas or things. When you want to introduce any of these things into a sentence, technically those things are noun. अब इसमें होता क्या है, इसमें ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, सपोज करो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ राम इज स्टूडेंट us, let's say it. You can see राम एक सब्जेक्ट है इन सेंटेंस में और एक्चुअली में, ओके, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक नाउन है, राइट। क्लास 8 ये एक प्लेस बनेगा, अगर आप स्कूल में एंटर करते हैं टेक्निकली ये भी एक नाउन है, राइट। अब यहाँ पे देखो राम कौन है, राम एक स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट है, वो क्लास 8 का स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, हमें 8 दे रहा है। स्टूडेंट कौन है, राम। तो टेक्निकली ये सभी क्या है, ये सभी थिंग्ड है। तो नाउन टेक्निकली, नाउन तो सेंटेंस में होता ही है, नाउन कॉम्प्लीमेंट्स में भी आ सकता है। अब बात आई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, जब आप एक नाउन को सेंटेंस में प्लेस करते हो, सबसे पहले तो नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये एक लिविंग पर्सन था, पीपल था, नेम मतलब पर्सन था, पीपल पार्ट है, तो ये एक नेम है, ये नाउन तो डेफिनेटली। स्टूडेंट, स्टूडेंट एक रैंडम पर्सन ही होगा ऑब्वियसली, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो एक पर्सन है, एक नाउन। क्लास एक प्लेस बनेगी जहां पर सभी लोग असेंबल होंगे, वो क्लास 8 है, ये एक रूम है, एक प्लेस है, नाउन है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास नाउन्स है। अब नाउन्स में भी क्या होता है, ये नाउन्स एक दूसरे को डिफाइन ही तो कर रहे हैं। राम को कौन डिफाइन कर रहा है, उसका स्टूडेंट होना कौन सी क्लास का, 8 क्लास का। ये क्या है, ये सब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है, ये आप एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स और यू कैन से योर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक। तो अगर मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, नेम के, प्लेसेस के, एनिमल्स के, और कोई भी आइडियाज, लेट्स से थिंग्स। इफ आई टॉक अबाउट नेम्स, कोई भी नेम सोच लो, जैसे राम अभी हमने एग्जांपल लिया था, लेट्स से एनी अदर एग्जांपल, राहुल, एटसेट्रा। प्लेसेस की बात आती है तो प्लेसेस में आप कुछ भी लिख सकते हो, अभी हमने हिल टॉप लिया था, ठीक, हिल टॉप, और यू कैन से सूरी, एटसेट्रा। देन एनिमल्स की बात आती है, यू कैन टेक लेट्स से डॉग, लायन, कैट, एटसेट्रा। आइडियाज, आइडियाज में क्या होगा, आपका आइडिया हैप्पी होने का, तो यस, राइट। आपकी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एज अ वर्ड तो एक नाउन है। तो थिंग्स, थिंग्स में क्या क्या आएगा, लेट्स से अ मैट, अ पेन, अ टेबल, एटसेट्रा। तो ये सभी टॉपिक्स जो है ये आपके नाउन्स का पार्ट है। नाउन्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इनको ना कैटेगराइज करते हैं, 2 थिंग्स, कॉमन और प्रॉपर नाउन, ठीक। तो कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं, जो रैंडमली कोई भी पर्सन होता है। एग्जाम्पल के लिए अ बॉय, अब ये जो बॉय है, ये बॉय टेक्निकली कोई भी हो सकता है, सही नहीं है, के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। प्रॉपर के केस में अगर मैं बोलूँ अ बॉय नेम्ड राहुल, टेक्निकली राहुल एक नेम है, वो एक प्रॉपर केस है, और वो बॉय जिसका नेम राहुल है वो भी एक प्रॉपर बॉय बन जाएगा। टेक्निकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो अभी इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बताइए, हम इस पर बात करते हैं। एक नाउन क्लॉज है, अभी क्लॉज का टॉपिक नहीं, तो मैं इसको सिंपली राहुल लिख लेता हूँ। राहुल एक प्रॉपर पर्सन बनेगा तो वो प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ हिल, रैंडमली कोई भी हिल हो सकती है, बट अगर मैं उसी हिल को बोल दूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं, पीक की बात कर लेते हैं, तो टेक्निकली ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर केस बन जाएगा। सो ऐसे ही कॉमन में प्रॉपर का केस जाता है, और इसी पे आगे हम फर्दर इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल। अब क्या रहता है, क्योंकि जो चीज़ प्रॉपर है उसका सिंगुलर प्लुरल तो होता नहीं। अगर मैं राहुल की बात करूँ, राहुल तो प्रॉपरली एक ही बॉय है ना, बॉय ही है ऑब्वियसली, तो उस केस में मैं ये नहीं कह सकता राहुल्स, ये होंगे राहुल्स प्लुरल नहीं होंगे। ऑल्दो ये एक पॉइंट पर करेक्ट हो जाएगा जब हमारे पास कैसा केस बने, केस ऐसा है कि हमारे पास एक क्लास है, एक रूम है,
रूम के अंदर 3 राहुल्स है, अभी वर्ड राहुल यूज किया, 3 राहुल्स है, टेक्निकली वो 3 सेपरेट पीपल है जिनका नेम क्या है, राहुल कॉमन है। तो अगर मैं एज कंबाइंड उन सभी राहुल्स को कॉल करूंगा तो मैं बोलूंगा कॉल आउट ऑल द राहुल्स फ्रॉम द रूम, मीनिंग यहाँ पर रूम है, सॉरी, कि उस रूम से उन सभी राहुल्स को बुला लो, सब ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो टेक्निकली हो सकता है, बट ये एक केस है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी के लिए कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर वो एक प्रॉपर नाउन है तो उसका प्लूरल नहीं होता। तो अगर आपको सिंगुलर प्लूरल्स खेलने हैं तो वो किनके साथ खेलोगे, कॉमन नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल बॉय, प्लूरल करते हो बॉयज लिख दो, ठीक, इसका प्लूरल क्या करोगे, बॉयज। अगर आप ऑक्स लिखते हो प्लूरल कर दो ऑक्सिन। तो मल्टीपल वेज है, आप इनको ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जेंडर्स का केस है, जेंडर्स भी जो लगते हैं वो कॉमन नाउन्स पर ही लगते हैं, कभी भी प्लूरल सॉरी प्रॉपर का जेंडर मत कर देना। इफ देयर इज अ केस ऑफ राहुल, तो यहाँ पर अभी क्योंकि ये एक नेम है, ऑल्दो ये एक इंडियन नेम है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि ये, मुझे लग रहा है कि ये मेल होगा। आप कहेंगे सर ये मेल ही है, मेल है, बट जरूरी नहीं है। अगर कोई एक ऐसा पेरेंट है जिन्होंने डिसीजन ले लिया कि राहुल एक गर्ल नेम हो सकता है, राहुल एक फीमेल भी हो सकता है ना, इसका जेंडर अगर आप करेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे इसका जेंडर रूही होगा। ऑब्वियसली वो एक नेम है ना, तो नेम तो सेपरेट हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर नाउन्स का टेक्निकली अगर वो लिविंग थिंग्स के नेम्स हैं तो फिर तो कोई जेंडर होगा ही नहीं, नॉन लिविंग में तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो जितने भी आपके जेंडर्स के केस बनेंगे वो भी किस में बनेंगे, कॉमन नाउन्स के केस। अगर आप कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं वो भी किस पे अप्लाई होगा, कॉमन नाउन पे। तो प्रॉपर नाउन्स जो हैं उनके साथ हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो ये जो टॉपिक है ये आपका नाउन्स का केस। जनरली जब आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है व्हाट से। एक सेंटेंस से व्हाट कर लो, आपको उसका आंसर मिलेगा, प्रॉपरली वो एक नाउन ही है। लाइक ही लाइक्स चॉकलेट्स। अगर मैं सेंटेंस से क्वेश्चन पुट करूँ, क्वेश्चन मार्क वहाँ नहीं, अगर मैं सेंटेंस से क्वेश्चन पुट करता हूँ व्हाट डज ही लाइक, तो आंसर मैं आपको कहूँ चॉकलेट्स का एक नाउन ही तो है। तो टेक्निकली नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन पुट करना है। लेट्स मूव ऑन, एंड आई होप आपको इतना क्लियर है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक प्रोनाउंस पर। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन which has to be used on repetition in the forthcoming sentences on being introduced once only। कहने का मतलब अगर मैं सेंटेंस को करूँ तो ये है कि जब आप एक सीरीज ऑफ सेंटेंसेस को लिख रहे हैं जिसमें एक नाउन जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीटेशन कर, एग्जाम्पल के लिए राम इज अ बॉय, राम स्टडीज क्लास let's say 10, Ram is an honest student, you can say a person। okay, तो अगर आप इन सेंटेंसेस में देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, राम राम राम। और ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है कि जब हम नाउन्स को ही सेम टाइम पर रिपीट करते हैं। तो नीड हमें प्रोनाउंस की क्या पड़ी कि ये जो ऑकवर्डनेस है ना कि हमें बार बार राम कहना पड़ रहा है, हम इस ऑकवर्डनेस को रिमूव करें। हम राम की प्लेस पर एक ऐसा प्रोनाउन चूज कर लें जिससे हमें ऑलरेडी पता चल जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं और बार बार उसको पॉइंट आउट भी ना करना पड़े। क्या यूज कर सकते, राम इज अ बॉय, बॉय है, राम एक नेम है तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वो ही बनेगा, ही आगे कंटिन्यू। इन्हीं टाइम्स आप राम को डिनोट करेंगे तो आप प्रोनाउंस चूज करेंगे जो किससे रिलेटेड है, ही मतलब राम से रिलेटेड। क्या आपका केस है प्रोनाउंस का। अब प्रोनाउंस की ना टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ये है पर्सनल प्रोनाउंस, और यू कैन जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में मैं पहले बात करता हूँ पर्सनल प्रोनाउंस की, उसके बाद मैं बात करता हूँ पोसेसिव्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव्स की, इंटरोगेटिव्स की, एंड यू कैन से और भी बहुत सारे रिफ्लेक्सिव्स हैं एटसेट्रा। टेक्निकली क्या रहता है, पर्सनल प्रोनाउंस तो वो प्रोनाउंस है जो डायरेक्टली एक पर्सन को डिनोट करते हैं। एक जो मैं प्रोनाउन खुद के लिए यूज करूँगा, मैं टेक्निकली क्या यूज करूँगा, एक अगर मैं आप सभी से बात करूँगा तो आप सभी मेरे सामने हो, लेट्स अज्यूम आप मेरे सामने ही हो, तो जो मैं हिंदी वाला वर्ड तुम यूज करूँगा ना, टेक्निकली जो यू है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ये है सेल्फ
जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये डिनोट करता है सेल्फ को, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ये पर्सन बिफोर यू, जो पर्सन आपके सामने प्रेजेंट है उनके लिए, और जो थर्ड पर्सन है करेंटली वो कॉन्वर्सेशन में नहीं है बट उनके बारे में बात हो रही है, ही शी इट, और इट में ही मेल है, ही मेल है, इट नॉन लिविंग या एनिमल हो सकता है, ये क्या है, ये तो प्लूरल है इन सभी, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो कंबाइंड है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल्स है। जब आप उनका प्लूरल करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, यू में जेंडर ऑब्लिगेशन नहीं है, आई और वी में भी जेंडर ऑब्लिगेशन, आई जो है है और यू कैन वी जो है वो आई का प्लूरल है। अब बात आई पोजेसिवनेस की, पोजेसिवनेस में जो आप ऑनरशिप दिखाती हो दो टाइप की पोजेसिवनेस बन सकती हैं, या तो पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे या एडजेक्टिव्स होंगे, ये भी एक कॉमन टॉपिक है जिसमें आपको डाउट रहते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर टू यूज माई और माइन, वेयर टू यूज योर और योर्स, ये सभी टॉपिक्स हैं जो फोर्थ कमिंग वीडियोज में हम यूज, आपको डाउट क्लियर भी करूँगा इन सभी के, तो उन सभी वीडियोज के लिए रेडी रहिए। अभी के लिए पोजेसिवनेस में हम क्या शो करेंगे, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, इट्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिस बुक इज माइन, एग्जाम्पल के लिए द डॉग वॉज लिकिंग इट्स paws and cat was licking its too। तो यहाँ पर ये जो इट्स है ये एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडेबल केस है, मीनिंग है द सेंटेंस का कि जो डॉग है वो अपने पॉज को लिक कर रहा है, और उसी तरह से जो कैट है वो भी अपने लिक कर रही है, इन द सेंस अपने केस को, पॉज को ही। तो जब एक अंडरस्टैंडेबल केस बने जिसपे आप ओनरशिप दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ प्रोनाउंस को, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट को ओमिट करना है। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें डाउट नहीं है। अब इसी के साथ आपके पास जो नेक्स्ट केस बनता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव का है। डेमोन्स्ट्रेटिव तो क्वाइट सिंपल है, इनमें आपके पास यही केसेस आते हैं, दिस दैट इज राइट, दिस सब्जेक्ट सिंगुलर आपके पास लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर आपसे दूर दैट लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल आपके पास लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल बट आपसे दूर दोज लगेगा। अगर दोनों बातें प्रेजेंट में चल रही हैं तो दिस और दीज में ऑब्जर्व करके सिंगुलर और प्लूरल, अगर बातें जो हैं वो पास्ट की हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके सिंगुलर प्लूरल दैट या। तो एक ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव के इस टॉपिक को हम डीपली तब कवर अप करेंगे जब हम प्रोनाउन करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इस टॉपिक क्या है। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जितने भी डब्ल्यू शामिल वर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा, जितने भी सेल्फ या सेल्व्स वाले वर्ड्स हैं वो सब यहाँ पर, एग्जांपल के लिए आर सेल्व्स और योर सेल्व्स, योर सेल्फ, सेल्फ, और यू कैन से सिंगुलर और प्लूरल। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है और आपको टॉपिक भी क्लियर है और आपको इसमें डाउट नहीं। नाउन का यूज क्या है, जब वो नाउन की प्लेस पर यूज, ठीक, और नाउन क्या थे, कोई भी नेम प्लेस एनिमल थिंग या आपके इमोशंस वो नाउन है। अब आगे फॉरवर्ड करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं वर्ब। तो टेक्निकली वर्ब्स क्या होते हैं, हमने नाउन पढ़ लिए, हमने प्रोनाउन पढ़ लिए, अब वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या होते हैं, बेसिकली ये वो वर्ड्स हैं जिनसे आप एक एक्शन को डिनोट करते हो या आप एक नाउन को डिनोट करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हो। जैसे सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, रीड्स एज नॉवल और पेट, मतलब सोने से पहले वो डेली एक पेज पढ़ती है नॉवल का। ओके, अगर ऐसा केस है वो डेली एक पेज नॉवल का पढ़ती है तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, एक उसका एक्शन है ना, टू रीड। यहाँ पर ये जो रीड्स है ये क्या है, एक वर्ब है, तो हम बोलेंगे मेन वर्ब बिकॉज ये डायरेक्टली एक एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। बट नेसेसरी नहीं है कि वहां पर सिर्फ मेन वर्ब हो, वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए ही कैन डू इट नाउ, तो यहाँ पर ये जो डू है
इसका मीनिंग क्या है, वो ये काम अभी कर सकती है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक्चुअली वो टास्क परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, यहाँ पे हम सिर्फ एक कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि वो ये काम कर सकती है। तो ये जो कैन है, ये भी क्या है, एक वर्ब तो है, बट ये कैसा वर्ब है, ये एक मॉडल वर्ब है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक। और यहाँ पर डू, डू एक मेन वर्ब का काम कर रहा। तो इसके बाद जब बात आती है थर्ड केस में, थर्ड केस में हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स में क्या आता है हमारे पास, ग्रामर, वॉइसवर्ड, एटसेट्रा। लाइक अब मैं यहाँ पे इजम की हेल्प से ना एक नाउन को डिस्क्राइब करूँ। सपोज करो he, not he, actually let's say previous example, Ram is a student। मैंने बताया राम कौन है, राम एक स्टूडेंट है ना। तो उसके बारे में जब मैं एक नाउन के बारे में, एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करूंगा, जैसे इस जगह नहीं है कि वहां पर सिर्फ नाउन ही होगा, वहां पर नाउन भी हो सकता है। तो जब मैं एक प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता हूँ या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता हूँ, तो वहां पर भी मैं वर्ब्स को यूज करूंगा, बट वो मेरे मेन वर्ब्स नहीं, वो मेरे verbs होंगे। तो वर्ब्स की टाइप कौन कौन सी आई, एक बार जल्दी से। मेन वर्ब्स जो कि डायरेक्टली एक्शंस बता रहे थे, आपके ऑक्सिलरीज जो कि आपके मूड्स बताएंगे। ठीक। इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप इंटरेस्टेड कितने हो, आप प्रॉमिस कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, परमिशन दे रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, आस्क कर रहे हो, एटसेट्रा। देन यू विल बी हैविंग योर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स टेक्निकली करेंगे क्या, आपके मेन वर्ब्स को सेंटेंस में प्लेस करवाएंगे, या आपको एक नाउन डिस्क्राइब करके देंगे या एक प्रोनाउन डिस्क्राइब करके। ये आपके पास केसेस है वर्ब्स के। मेन वर्ब्स की वर्ब फॉर्म्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स टेक्निकली फिक्स होते हैं, जैसे हमारे वर्ब बताया है। और तो कहा जाता है कि बी वर्ब फॉर्म के अंदर आपके पास सब कुछ आ जाता है। अब आ जाती है बी वर्ब। बी वर्ब फॉर्म बेसिकली है क्या, बी का मीनिंग होता है होना किसी चीज। जैसे दिस मस्ट बी easy, or I can say you have to be there, meaning ये काफी इजी हो सकता है, आपको वहां पर होना होगा। तो बी एक वास्ट वर्ब है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को ऐड कर सकते हो। प्रेजेंट फॉर्म में जनरली ये एसएमआर कैरी करता है, पास्ट फॉर्म में जनरली वॉज वर्ब वाली सेंस दे जाता है, और जब थर्ड में लेके आते हो इसको पास्ट पार्टिसिपल चूज करते हो तो ये फिर से बीन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू दिल्ली। तो बी वर्ब फॉर्म का मतलब होता है जब आप एक नाउन को डिस्क्राइब करना चाहते हो या वहां पे बताना चाहते हो कि वहां पर होगा, होगा वाली सेंस क्रिएट करेंगे, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, बी वर्ब। तो ये आपके पास केस है वर्ब्स का। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है वर्ब्स में। चलिए अब इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास अब क्या केस है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, अब बात आती है मेन पॉइंट से। हमने हमने नाउन भी अंडरस्टैंड कर लिए, वो नाउन भी अंडरस्टैंड कर लिए, वर्ब्स भी अंडरस्टैंड कर लिए। अब बात आती है एडजेक्टिव्स को कैसे अंडरस्टैंड करें। तो एडजेक्टिव्स कुछ नहीं है, वो वर्ड्स होते हैं जिनसे अपना नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करवाते हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करवाते हैं। आप उनकी क्वांटिटी जान सकते हो, आप उनके बारे में आप उनकी क्वालिटी ले सकते हो, आप उनको पिन पॉइंट कर सकते हो, उनका मतलब डिटरमाइन कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो उनको। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी बना सकते हो। तो अल्टीमेटली बहुत सारे केसेस बनते हैं एडजेक्टिव्स में, बट इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देखता हूँ, आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा एडजेक्टिव। ही इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी टेलर। वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर। वो क्या है, एक स्टोरी टेलर। कैसा, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। तो ये जो स्टोरी टेलर है, ये एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है व्यू के बारे में, बट यहाँ पर देखिए स्टोरी टेलर खुद से भी एक नाउन। तो नाउन एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो टेक्निकली एक नाउन भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। बट इस नाउन के लिए मेरे पास एक और प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि क्या है, ब्यूटीफुल। तो यू कैन सी ब्यूटीफुल क्या है, इस स्टोरी टेलर की क्वालिटी है ना, वो काफी अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन करता है।
तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास ब्यूटीफुल आया, यू कैन की वैल्यू थी। ओके, अब चलिए मैं आगे आपको एक और केस बताता हूँ। जैसे आई नीड सम मनी, मुझे मनी चाहिए। कितनी मनी चाहिए? थोड़ी सी मनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सम है, ये मनी के बारे में बता रहे हैं ना, कितनी, कितनी क्वांटिटी दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, राइट। अगर मैं इसके बाद बात करूँ, लेट्स से मैं आपको एक पेन पॉइंट देता हूँ। दिस बॉय who is standing next to me is my brother। ओके, तो यहाँ पे देखो कौन सा बॉय जो मेरे साथ है, मैंने पिन पॉइंट कर दिया उसको, तो डेमोन्स्ट्रेट लगा दिस माय ब्रदर। ब्रदर जो है, किसका ब्रदर है? मेरा ब्रदर है। तो ब्रदर को भी क्वालिफाई कौन करेगा? माय। तो यहाँ पर तो दिखा मुझे पोजेसिवनेस, राइट, ये पोजेसिवनेस था। यहाँ पर मुझे दिखा डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने पॉइंट आउट किया। सो यू कैन सी, ये दिस जो था ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, माय जो था वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। सो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे केसेस बनेंगे जिसमें आपके पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी आएंगे, डिटरमाइनर्स भी आएंगे, आर्टिकल्स भी रहते हैं। याद रखना, यहाँ पर अगर मैं अ की बात करूँ, ये एक आर्टिकल है, टेक्निकली ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो ये केस भी एक एडजेक्टिव केस है। सो एडजेक्टिव्स के अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं। ऑल दो कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स एक सेपरेट टॉपिक बनता है जो कि 9th पार्ट है, बट जनरली हम एडजेक्टिव को भी बीच में ही इंक्लूड करते हैं। तो आई होप आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं है और एडजेक्टिव का आपको आइडिया लग गया। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट केस बनता है वो केस बनता है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स तो वो वर्ड्स होते हैं जो या तो एक वर्ब को या एक एडजेक्टिव को या एक एडवर्ब इटसेल्फ को डिस्क्राइब करते हैं। अब एग्जांपल के लिए लेट्स से मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स नीटली। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, his his handwriting is very neat। ओके, अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, he writes very neatly। ओके, अब यहाँ पर आपके पास 3 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, इनसे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जब भी आपको एक एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है ना, तो वहां पर हमेशा क्वेश्चन पूछ करो हाउ। जब भी आप हाउ से क्वेश्चन पूछ करो और आपको आंसर मिल जाए, टेक्निकली वो एक एडवर्ब है, बट क्वेश्चन किससे होना चाहिए? ऑफ द वर्ब। आपको हाउ तो करना है, बट किससे क्वेश्चन करना है? हाउ वाला वर्ब से। अगर मैं सेंटेंस पर आऊँ, हाउ डज ही राइट? ही राइट्स नीटली। तो नीटली के एक एडवर्ब है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, हाउ मच नीट इज हिज हैंड राइटिंग? वेरी नीट। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया नीट से, एक एडजेक्टिव से नीट, एक एडजेक्टिव से क्वेश्चन पुट किया, तो वहां पर भी मुझे क्या मिला? वेरी। ये भी क्या है? ये एक एडवर्ब है। सिमिलरली अगर मैं अगेन क्वेश्चन पुट करूँ, हाउ मच नीटली डज ही राइट? मैंने नीटली को इंटेंसिफाई करके पूछा कि कितना नीटली? बहुत नीटली। तो नीटली को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? वेरी। और नीटली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राइट को। तो टेक्निकली एक एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो यू कैन सी, आपने एडवर्ब को 3 डिफरेंट प्लेसेस पर पुट करवाया। एक सिंपली एडवर्ब जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करे, एक ऐसा केस जिसमें वो एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, या एक ऐसा केस जिसमें वो एक एडवर्ब इटसेल्फ को डिस्क्राइब करे। तो ये आपके पास क्या केस बना? ये आपके पास केस बना एडवर्ब्स, राइट। तो चलिए इसी के साथ अब मैं आपको इनकी टाइप्स भी बता देता हूँ। एडवर्ब्स की टाइप क्या आती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, नंबर, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, एक्सेट्रा। बहुत सारी टाइप्स हैं, कुछ कॉमन है। अब प्लेस में कैसे कैसे वर्ड्स आ सकते हैं? समवेयर, एनीवेयर। अगर एक नाउन एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अल्फा फॉर एग्जांपल। तो बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप इनको एक्चुअली बहुत सारे नेम्स हैं जिनको एज अ प्लेस भी ट्रीट कर सकते हो, नहीं तो आपके पास ऐसे वर्ड चाहिए, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, लाइक दैट। नंबर की बात है, इसमें आप किचन को भी यूज कर सकते हो, डाइनिंग रूम, bedroom. He is sitting in his dining room. He is sitting in his bedroom. So where is he sitting? In his bedroom. So वो केसेस आपके प्लेसेस से बने।
नंबर के केस में क्या आएगा, ऑर्डिनल और कार्डिनल्स का केस बनेगा तो 1 2 3 एक्सेट्रा, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा। डिग्री के केस में, डिग्री में कितना ज़्यादा, लेट्स से वेरी, सो एक्सेट्रा। फ्रीक्वेंसी के केस में वो एक्शन कितना रेपिटेशन पर है, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, रेयरली एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स। क्वालिटी के केस में अभी आपने किया ही, ब्यूटीफुली, मैरीली, सैडली, रिमोर्सफुली। सो बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं जिनमें आप एडवर्ब रीड कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप आपका एडवर्ब्स का डाउट भी अभी क्लियर है और आपको इसमें डाउट नहीं है। एडवर्ब्स क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जिनसे आप वर्ब, एडजेक्टिव या एक एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब करवा सकते हैं। होप आपको ये सब कुछ क्लियर है, डाउट नहीं है। तो इसी के बाद चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, इसमें आपको एक वर्ड पोजिशंस तो ऑलरेडी दिख रहा है, प्रीपोजिशन मीनिंग ये क्या करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो ना आपके सेंटेंस के एक पार्ट की दूसरे पार्ट के साथ पोजीशंस बताते हैं, चलिए लिंक क्रिएट करते हैं उन पोजीशन से पहले लगकर। अब इनमें एग्जांपल में क्या होगा, ये आपको बता सकते हैं कि वो जो आप पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हो उनकी पोजीशन है, लिटरली वो कहाँ पड़े हैं, किस प्लेस पर है। जैसे आई विल बी बैक होम इन, मैं घर 1 घंटे में आ जाऊंगा। ही इज एट हिज ऑफिस, वो कहाँ पर है, अपने ऑफिस में है। यहाँ पर टाइम बताया, यहाँ पर प्लेस बताई। द काइट इज फ्लाइंग अबव हेड्स, जो काइट है वो कहाँ उड़ रही है, ऊपर, टेक्निकली स्काई में। केस द वाटर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, वाटर कहाँ से फ्लो कर रहा है, ब्रिज के कैसे। तो टेक्निकली ये केस है, एक और केस सोच लो, द ब्रिज इज क्रॉस रिवर, ब्रिज है वो रिवर के एक पॉइंट से पॉइंट है। तो ये सभी केसेस हैं आपके जिसमें आप सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हो, जिसमें आप लिंक क्रिएट कर रहे हो। वो लिंक आपको ऐसे कॉमन वर्ड्स ही करवाते हैं। अब इसमें क्या रहता है, ऐसे वर्ड्स आएंगे इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ एक्सेट्रा। ये सभी वर्ड्स, इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे तो आप कंजंक्शंस में भी आगे अभी यूज़ करोगे। उनका एक कॉमन सा एग्जांपल फॉर भी है, फॉर एक प्रीपोजिशन भी है और फॉर भी है। ये भी एक कॉमन सी थिंग है जिसमें यूजुअली पुट आउट रहता है। ये मैं आगे आपको क्लियर करवाऊंगा जब हम इन टॉपिक को इन डीप स्टडी करें। प्रीपोजिशन की क्लास तो आपकी ऑलरेडी चल रही है हमारे चैनल, सीरीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वो तो क्लियर आउट भी हो गया, हमने सभी प्रीपोजिशंस करवा दिए, राइट। तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। बाद आगे देखिए, अब बात आती है कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस के केस में क्या है, कंजंक्शंस में ये वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ही एंड आई आर फ्रेंड। यहाँ पर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मैंने ज्वाइन किया एंड से, और ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, he came home then he prepared dinner, or you can say firstly he came home then he prepared dinner। मतलब पहले वो घर आया फिर उसने खाना प्रिपेयर किया। केम होम एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो घर आ सकता है, ये अलग से सेंटेंस एग्जिस्ट कर सकता है। ही प्रिपेयर्ड डिनर ये भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, बट दोनों को ज्वाइन किसने किया, देन ने। ये क्या बना, ये बनी। एग्जांपल के लिए देखो एक और सेंटेंस, इधर इट इज दैट थिंग, या तो ये खाओ या वो खाओ, चूज करना है। इधर और भी क्या एक है, ठीक। ऐसे ही सपोज करो
I will pass test until I keep until I keep working hard. मीनिंग मैं ये टेस्ट इजीली पास कर लूंगा या मैं टेस्ट पास कर लूंगा तब तक जब तक कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हाँ, मैंने हार्ड वर्क करना बंद किया तो मेरा टेस्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर अनटिल, टिल, बट, सो, येट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी क्या है आपके कंजंक्शंस हैं तो आपके सेंटेंस इन करते हैं। कुछ कॉमन कंजंक्शंस अगर मैं आपको बताऊँ, एंड, और, बट, सो, येट, देयरफॉर, इफ, ये आपकी कुछ कॉमन कंजंक्शन है जो बहुत इजीली आपको कुछ के तो मीनिंग्स ऑलरेडी पता भी होंगे, ताकि हम इनको डीपली करने भी वाले हैं कमिंग वीडियोस में, तो फिर मिलेंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने नाउन्स पढ़ लिए, हमने नाउन्स और प्रोनाउंस का एक्चुअली यूसेज पढ़ लिया कि कहाँ तक क्यों है। उसके बाद हमने वर्ब्स को स्टडी किया। वर्ब्स कितने टाइप की है, वर्ब्स 3 टाइप की थी, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स एंड बी वर्ब फॉर्म भी थी हमारे पास। उसके बाद हमने एडवर्ब्स की बात की, हमने एडजेक्टिव्स की बात की, उसके बाद हमने प्रीपोजिशंस की बात की, कंजंक्शंस की बात की। अब फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट पार्ट है, वो है इंटरजेक्शन। तो क्या रहता है एक इंटरजेक्शन, क्या होती है इंटरजेक्शन? वो पार्ट है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब हम सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड इजीली कर जाते हैं, और अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को जब एक्सप्रेस करना है तो जो वर्ड्स हमारे इमोशंस के लिए लगते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन है। जनरली इंटरजेक्शंस ना एक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से फॉलो अप होती है। एग्जाम्पल के लिए, ओह व्हाट अ टेरिबल न्यूज, वाओ व्हाट अ लवली न्यूज, गुड, India won the match. Yeah, India has won the match. Alas, no more. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इनके मीनिंग देखते हैं क्या क्या है। ओ व्हाट अ टेरेबल न्यूज, आपको उस न्यूज को सुनकर दुख लगा, तो ये ओ किसके लगा, सैडनेस। वाओ व्हाट अ लवली न्यूज, आप हैप्पी हैं तो ये किसके लगा, हैप्पीनेस। इंडिया हैज वन द मैच, आप अगेन हैप्पी हैं, जॉय। अलास ही इज नो मोर, दैट मीन्स उसकी डेथ हो गई है, ये भी क्या है, सैडनेस या तो। तो ऐसी बहुत सारी इंटरजेक्शन है, कुछ कॉमन मैंने आप और भी हैं, जैसे सपोज करिए ओ वाओ, हुर्रे, ओ नो, ओ माय गॉड, लुक, हे, हाय, हेलो। तो ये सभी क्या है, ये सभी इंटरजेक्शन ही तो है। जब आप किसी को हाय बोल रहे हो तो क्या हो रहा है, आप खुशी तो उसको हाय हेलो करोगे, या आप सैडनेस से करोगे, आपको इंटरेस्ट नहीं है उस बात, फिर भी आप रिप्लाई देते हो ना। तो ये सभी क्या है, ये आपके इमोशंस बता रहे हैं ना। टेक्निकली ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन हमेशा फॉलो अप होती हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से। आई होप आपको यहाँ तक हर एक पार्ट क्लियर है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक था, इसमें हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर अप कर लिया है। आई होप अब आपको एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में कोई डाउट नहीं रहेगा। सो विद दैट बीइंग सेड, दिस वाज द वेरी फर्स्ट वीडियो। देयर आर वेरी लॉट मोर वीडियोस टू कम। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगा। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अंडरस्टैंड हुआ, आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, कुछ भी समझ आया हो, प्लीज़ कमेंट में बताना कहाँ पे आपको डाउट रहा, कहाँ पे आपके डाउट अभी भी हैं, क्या डाउट्स मैंने आपको क्लियर किए, ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को ज्वाइन होने के लिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।